स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के मौके पर बेटियों के खाते में कन्या सुमंगला योजना की राशि हस्तांतरित की। इस मौके पर उन्होंने बेटियों से राखी भी बंधवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा भारतीय समाज मातृ वंदना को बढ़ावा देता रहा है। सरकार की ओर से भी समय समय पर योजनाएं चलाई जाती हैं। बेटियों को आगे बढ़ाने के मौके मिलने चाहिए। जिन बेटियों ने संस्मरण सुनाए हैं उनका आत्मविश्वास झलक रहा था। तो वही बोर्ड परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षा, जब बिना भेदभाव के परिणाम आने लगे तो बेटियां आगे आने लगी। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से। ये बड़ी खबर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे किसी के साथ गठबंधन, अकेले लड़ेंगे चुनाव, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो साथ ही मायावती ने यह भी कहा कि सभी पार्टियां गठबंधन चाहती हैं लेकिन हम नहीं। इमरान मसूद पर मायावती ने हमला किया है। मायावती का कहना है कि इमरान मसूद पर जनता क्यों भरोसा करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ट्वीट कर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा बयान दिया है। तो आपको बता दें कि मायावती ने अपने बयान में कहा है कि किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां गठबंधन चाहती हैं लेकिन हम नहीं चाहते। और ऐसे में उन्होंने इमरान मसूद पर भी हमला किया है। उनका कहना है कि इमरान मसूद पर जनता क्यों भरोसा करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। तो उन्होंने ट्वीट कर ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अकेले चुनाव लड़ेंगे और इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां गठबंधन चाहती हैं लेकिन हम गठबंधन नहीं चाहते हैं। हमारी पार्टी चुनाव में अकेले उतरेगी। तो साथ ही उन्होंने कहा कि इमरान मसूद पर जनता क्यों भरोसा करेगी। तो सभी पार्टियां गठबंधन चाहती हैं लेकिन हम नहीं, ये भी उन्होंने अपने ट्वीट में किया है। और साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट कर इमरान मसूद पर भी हमला बोलते हुए कहा है कि इमरान मसूद पर जनता क्यों भरोसा करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरह से तमाम पार्टियां लगातार गठबंधन को लेकर के खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ कहा है कि वो किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी और चुनाव अकेले लड़ेंगी। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज प्रदेश भर के अधिवक्ता हड़ताल पर है। यूपी में हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच समेत अधिकांश जिला अदालतों में न्यायिक कार्य नहीं हो रहा है। अदालती कामकाज आज लगभग पूरी तरह से ठप है। वकीलों के एसोसिएशन अधिकारियों पर कार्रवाई किए जाने का दबाव बनाए हुए हैं। तो हापुड़ की तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां एक तरफ वकीलों का विरोध प्रदर्शन जारी है। लखनऊ, हापुड़, बदायूं और श्रावस्ती की तस्वीरें हैं, जहां जिला अदालतों में न्याय नहीं हो रहा है। तो वही अदालती कामकाज भी पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। और ऐसे में वकीलों पर भी जहां एक तरफ लाठीचार्ज हो रहा है, वकीलों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदेश भर में अधिवक्ताओं ने हड़ताल की है। और ऐसे में आपको बता दें कि जहां अदालती कामकाज भी पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि तमाम अधिवक्ता जो हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो टीवी स्क्रीन पर लगातार ये 4 तस्वीरें भी आपको बता रहे हैं, लखनऊ, हापुड़, बदायूं और श्रावस्ती की, जहां आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। और इसी के चलते अदालती कामकाज भी पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि जहां वकीलों का लगातार प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है, हड़ताल जारी है। और ऐसे में जिला अदालतों में कामकाज भी पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। कोई भी काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो अधिवक्ता हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं।
तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमन त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। अमन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, अधिवक्ताओं की लगातार हड़ताल जारी है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहा है और क्या कुछ उनकी तरफ से जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि 5 दिन पुराने मामले ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल की गई है। जबकि मामला कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इसको अधिवक्ताओं द्वारा एक बड़ा रूप दे दिया गया। एक महिला अधिवक्ता जो अपने घर से कहीं बाहर जा रही थी गाड़ी से, उसके पिताजी उसके साथ थे, एक पुलिसकर्मी ने साइड न देने की वजह से इतना बड़ा ये विवाद खड़ा हुआ। अब ये विवाद इतना बड़ा हो गया कि कल शांतिपूर्वक ये धरना यहाँ पर चल रहा था तहसील चौपड़े पर। तो तहसील चौपड़े पर यहाँ पर लोगों को काफी निकलने में बड़ी समस्याएं हो रही थी। तो उसको देखते हुए अधिवक्ताओं ने उन जो यहाँ पर राहगीर थे उनको उनके साथ मार पिटाई करनी शुरू कर दी। जब पुलिस वालों ने इसका विरोध किया तो वो उन अधिवक्ताओं द्वारा पुलिस के साथ भी अभद्रता व्यवहार किया गया। तो पुलिस ने आखिरकार आकर यहाँ पर उनको अधिवक्ताओं द्वारा लाठीचार्ज कर उनको जो है वहां से खदेड़ा गया। आज जब ये मामला सारा सामने आया तो काफी इस अधिवक्ताओं के मामले ने एक राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है और यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है वो ट्वीट कर भी इस पर जो है रोष व्यक्त कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये भी जानना चाहेंगे, देखिए अमन, लगातार जिस तरीके से अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी है, अगर उनसे आपकी बातचीत हो पाई हो, उनका क्या कुछ कहना है, क्या उनकी मांगे हैं और कब तक ये हड़ताल खत्म होगी? बिल्कुल, देखिए आज जब मीडिया हापुड़ से मीडिया कचहरी परिसर में जाने की कोशिश की तो अधिवक्ताओं ने मीडिया का भी वहां पर रोक लगा दी और वहां पर लाठी डंडों के साथ वो अधिवक्ता वहां पर तैनात है। एक तरफ एक पुलिस खड़ी हुई है और एक तरफ अधिवक्ता खड़े हुए हैं और आमने सामने की टक्कर है, लेकिन मीडिया की एंट्री बिल्कुल वहां पर बंद कर दी गई है। ऐसे में अभी मीडिया जारी है तो दूर से कवरेज करके जो भी पूरा नजारा है उसको दिखाने की कोशिश मीडिया कर रही है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से देखिए लगातार पूरे प्रदेश भर में अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी है और इसके चलते कहीं ना कहीं जो अदालती कामकाज है वो भी प्रभावित हो रहे हैं। लोग लगातार आ रहे होंगे, उनका भी काम रुका हुआ है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से या ये कहें कि न्यायालय परिसर की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं, कब तक ये पूरा विषय जो है ये सुलझेगा? जागृति, बिल्कुल देखिए धीरे धीरे जैसे ही इस मामले ने लाठीचार्ज मामले ने राजनीतिक मोड़ लिया है, अलग अलग नेता विपक्षी नेता भी इस पर ट्वीट कर इस पर रोष व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी मुख्य अधिकारी का या किसी भी ऐसे अधिकारी का बयान सामने नहीं आया है जिससे खुलकर सारी बातें हो चुकी है। लेकिन देखिए बड़े वाली बात है, देखने वाली बात है कि ये मामला एक विकराल रूप ले चुका है और अब इसमें देखने वाली बात होगी ये मामला अब यही 1-2 दिन में शांत हो जाएगा या इससे भी आगे कुछ बड़ा होने जा रहा है। जी बिल्कुल, और हमारे सहयोगी तौकीर किदवई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौकीर, आपसे भी जानना चाहेंगे, देखिए हापुड़ से हमने तस्वीरें देखी जहां पर लगातार अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी है और इसी तरह की तस्वीरें पूरे प्रदेश भर से भी सामने आ रही हैं। बात लखनऊ की करें तो वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और ये मामला क्या सुलझता हुआ नजर आ रहा है? आज पहले यहाँ पर पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच हल्की झड़प हो चुकी है। अधिवक्ताओं को वापस दोबारा एक बार फिर माहौल बना है जहां पर ये माना जा रहा है कि अब वकील फिर राजभवन की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं। इसी के चलते भारी पुलिस फोर्स एक बार फिर चौराहों पर लगा दी गई है। बात की जाए कचहरी के आसपास के इलाकों की, जहां पर अधिवक्ताओं की संख्या को देखते हुए ऐसे 3 ऐसे रास्ते हैं जहां पर माना जा रहा था कि वो किसी भी रास्ते से आ सकते हैं। ऐसे में आशंका के चलते पुलिस फोर्स फिलहाल यहाँ पर तैनात की गई है। जो आला अफसर हैं वो भी सड़कों पर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हापुड़ में वकीलों के साथ उनका आरोप है कि वहां पर उनके साथ मारपीट की गई, उसके बाद से लखनऊ का माहौल फिलहाल अधिवक्ता यहाँ पर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं और इसके बाद एक बार फिर माहौल यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ नजर आ रहा है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से वकीलों और जो पुलिस के आला अफसर हैं उनके बीच बातचीत भी हुई, लेकिन बातचीत सक्सेसफुल नहीं रही। अब एक बार फिर अधिवक्ता इकट्ठा हो चुके हैं जो कचहरी परिसर के आसपास और फिर से प्रदर्शन की तैयारी है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पुलिस और जो अधिवक्ता है उनके बीच हल्की झड़प भी हो चुकी है। बिल्कुल तौकीर, और ये भी जानना चाहेंगे, देखिए आप मौजूद है इस वक्त ग्राउंड जीरो पर, तो पुलिस प्रशासन से आपकी बातचीत हो पाई होगी, किस हद तक ये मामला जो है वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि लगातार अधिवक्ताओं के इस हड़ताल की वजह से कहीं ना कहीं जो अदालती कामकाज है वो ठप पड़े हुए, लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए लखनऊ कचहरी की बात की जाए तो यहाँ पर आसपास में कई ऐसे अस्पताल हैं, कई ऐसे सरकारी जो प्रतिष्ठान है जहाँ पर आम लोगों का आना जाना लगा रहता है। इस वजह से काफी क्रूशियल जगह है यहाँ पर ट्रैफिक को लेकर भी।
क्योंकि अस्पतालों के लिए एम्बुलेंस जाती है और पास में ही यहाँ पर बस अड्डा भी है। ऐसे में उन बसों को निकालना और जो वहाँ पर आम आदमी जो नागरिक है वो जो यहाँ पर आते हैं उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन के समय। अब यहाँ पर जो बसें हैं उनको निकालने के लिए भी पुलिस सड़कों पर है कि वो बसों को ना रोका जाए, अधिवक्ता किसी तरह की परेशानी ना खड़ी करें। इसकी वजह से जो आला अफसर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस विवाद को सुलझा लिया जाए, क्योंकि मामला हापुड़ का है। तो हापुड़ में का जो विरोध है वो लखनऊ में उस तरह से नजर ना आए। फिलहाल अधिवक्ताओं के जो इनके बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ भी बातचीत का दौर जारी है कि इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि इससे आम जनमानस को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वो बस के यात्री हो या एम्बुलेंस में अस्पताल जाने वाले लोग हो। तो फिलहाल ऐसे लोगों को लेकर भी वकीलों से समझौते की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं आपको अब तमाम अधिवक्ताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं वो भी सुनवाते हैं। अधिवक्ताओं के ऊपर शांतिपूर्ण आंदोलन और धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज की गई, जिसमें तमाम अधिवक्ताओं और महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज के दौरान चोटें आई हैं और तमाम अधिवक्ताओं घायल होकर के जिनका इलाज चल रहा है उनके विरुद्ध जिला प्रशासन को संबंधित वहाँ के जिला प्रशासन के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हापुड़ बार एसोसिएशन के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर अभी तक न तो कोई कार्रवाई की गई न FIR दर्ज की गई। जो अधिवक्ताओं के ऊपर निहत्थे थे, अनशन कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे, उसी के उपलक्ष्य में ये आंदोलन जारी किया गया। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक उनके ऊपर FIR नहीं दर्ज होगा। भाई बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन पर योगी सरकार की तरफ से एक बार फिर महिलाओं के लिए सौगात है। योगी सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश की सभी रोडवेज बसों में महिलाओं को 30 और 31 अगस्त को रोडवेज बसों में फ्री सफर कर सकेंगी। तो वही हमारी संवाददाता ने महिलाओं से खास बातचीत भी की है, क्या कुछ उनका कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। पावन पर्व रक्षाबंधन पर योगी सरकार की ये महिलाओं के लिए नई सौगात है। एक बार फिर ये योगी सरकार के द्वारा ये सौगात दी गई है कि महिलाओं को 2 दिन यानी कि 30 और 31 तारीख को महिलाओं के लिए रोडवेज की जो बस है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सफर करने की ये सौगात है। मेरे साथ तमाम ये महिलाएं हैं, मैं इनसे बात कर लेती हूँ और जान लेती हूँ आज योगी सरकार की तरफ से ये सौगात दी गई है, इनको कैसा लग रहा है। जी मैम नाम बता दीजिए। आशा देवी। आशा जी ये बताइए कि योगी सरकार की तरफ से पिछली साल भी ये बस में सफर फ्री था 2 दिन के लिए और एक बार फिर कैसा लग रहा है आपको? फ्री है ना? हाँ तो जाना बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। क्या कहना चाहिए कि योगी सरकार की तरफ से ये सौगात दी गई है, कैसी योजनाएं तमाम धरातल पे आती हैं, कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है, आप बहुत अच्छा कर रहा है मोदी जी। अच्छा है। तो अब आज आगरा से कहाँ जा रहे हैं आप? पिनाट जा रहे हैं। मायका होगा पिनाट? हाँ पिनाट में मायका है। अच्छा। हाँ। तो आप क्या चाहेंगी, जैसे आज और कल 2 दिन का सफर है फ्री, तो क्या आप कल ही वापस आना? कल नहीं आ पाए, परसों आ पाएंगे। अच्छा। तो फिलहाल 1 दिन के लिए आप इसका आनंद उठाएंगे? हाँ, एक बिल्कुल। और भी महिलाएं हैं मेरे साथ, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। मैडम अरे मैडम बता दीजिए थोड़ा सा। मैडम नाम बता दीजिए। प्रीति जी ये बताइए कहाँ जा रहे हो आज? हम पिनाट जा रहे हैं। पिनाट जा रहे हैं, लेकिन पिनाट तो जा रहे हैं, लेकिन पिनाट में क्या है आपका? मतलब मायका रछीड़ जाएंगे हम पिनाट से। अच्छा। तो रक्षाबंधन का त्योहार है, रक्षाबंधन मनाने जा रहे हैं? हाँ रक्षाबंधन मनाने। कैसा लग रहा है? 2 दिन के लिए फ्री है बस? अच्छा लग रहा है, फ्री है। तो क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार को, क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह की सौगात जो महिलाओं के लिए तमाम ऐसी योजनाएं आज एक बार फिर त्योहार पर ये योजना सौगात है, उनके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। 2 दिन के लिए जो फ्री कर रखा है लेडीजों के लिए, बहुत अच्छी बात है। तो कितनी देर हो गई आप बस में, कितनी देर से खड़े हैं इंतजार में? अभी खड़े हैं, पिनाट वाली बस आई नहीं, आ जाएगी वैसे ही बैठ जाएंगे। भीड़ भी तमाम है? हाँ बहुत भीड़ हो रही है त्योहार की वजह से। त्योहार पे अच्छा लग रहा है जाने में? हाँ अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। देखिए तमाम महिलाएं हैं मेरे साथ और देखिए मैं यहाँ आगे भी बात कर लेती हूँ, तमाम ऐसी महिलाएं भी हैं ये जा रही हैं। मैं जरा बस के अंदर जाके बात कर लेती हूँ कुछ महिलाओं से कि ये जो महिलाएं सफर कर रही हैं आज के दिन, ये जो सफर है इनका ये फ्री में सफर हो रहा है और आज एक बार फिर योगी सरकार की तरफ से तमाम ऐसे जो वायदे किए जाते हैं उनको पूरा करने की बात कही जा रही है और तमाम आज एक बार फिर बस में जो सफर का जो आनंद है, महिलाएं एक बार फिर इस साल रक्षाबंधन के पावन त्योहार पर मेरे साथ और भी महिलाएं हैं, देखिए सफर कर रही हैं। नाम बता दीजिए मैडम। पूजा जी ये बताइए कैसा लग रहा है आज सफर, जो बस का जो आज का सफर है फ्री है एकदम से?
अच्छा लगता है, लेकिन अगर भाई के घर जा रहे हैं तो अपने पैसों से भी जा सकते हैं। बाकी सरकार ने ऐसा किया तो और बहुत अच्छी बात है। मेरी नहीं, बहुत सारी बहनें ऐसी जिनमें पैसे नहीं होते तो वो राखी या मीठे का इंतजाम कर ले, इतना काफी है। अगर सरकार ने ये सब कुछ किया है तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। बहुत ज्यादा धन्यवाद दूंगी योगी सरकार को, मोदी सरकार को। देखिए महिलाओं में काफी उत्साह है और मेरे साथ और भी बहनें हैं। बताइए नाम बता दीजिए। गुड्डी देवी। गुड्डी जी ये बताइए कहाँ जा रहे हैं? आगरा से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मथुरा। मथुरा। मथुरा क्या है आपका? भाई माई का। मायका है। तो रक्षाबंधन का त्योहार मनाने जा रहे हैं आप। तो कैसा लग रहा है? आज फ्री में जा रहे हैं, आज टिकट नहीं लग रहा है? ना लग रहा, बहन भाई का रहते हैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग। देखिए ऐसी तमाम महिलाएं जिन्होंने बताया कि आज फ्री है, आज रक्षाबंधन का जो सब। हाँ, और अगर बात करें, अगर जैसा कि कह रहे हैं यहाँ एक भाई साहब है, कह रहे हैं कि पुरुषों से भी पूछ लीजिए। सर आप बता दीजिए आपको कैसा? तमाम पुरुषों से भी पूछ लीजिए। आप बता दीजिए। महिलाओं को इतनी छूट, पुरुषों को 50% तो छूट कर दे। देखिए इनका भी कहना है कि जब महिलाओं को इतनी छूट है, 100% छूट है आज किराए में, तो पुरुषों के लिए भी कुछ ना कुछ छूट होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल यहाँ मैं आगे चलती हूँ। योगी बाबा को धन्यवाद है इसके लिए। चलते हैं अब आगे, ये बस चलने लग गई है। मैं सर और देखिए मेरे साथ यहाँ रोडवेज के ये ड्राइवर साहब भी हैं, इनसे भी बात कर लेती हूँ, जान लेती हूँ। इनकी भी आज बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूटी निभा रहे हैं। सर नाम बता दीजिए। सर नाम शैलेंद्र सिंह तोमर है। ये बताइए आज ये ड्यूटी है, आज त्योहार है, आप भी मनाना चाहेंगे और आज त्योहार के दिन भी आप अपनी जो ड्यूटी है उसको निभा रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हमें सबकी सेवा करते हुए सबका अच्छा लग रहा है। कितने घंटे की आपकी ड्यूटी है यहाँ? हमारी ड्यूटी का कोई टाइम नहीं है, जब तक सेवा होगी जब तक करते ही रहेंगे। बिल्कुल। देखिए यहाँ जो ड्राइवर साहब हैं, त्योहार के मौके पर इन्होंने साफ तौर से कह दिया हमारी ड्यूटी का कोई टाइम नहीं है और जब तक आदेश मिलेगा जब तक हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे। अब देखने वाली बात है कि ये जो सफर है, महिलाओं का जो उत्साह भरा सफर है, ये किस तरह से आगे बढ़ रहा है। और ये महिलाएं, तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो जाना चाहिए। हालांकि पुरुषों ने भी ये कहा कि ये जो हम लोगों को भी कुछ छूट मिलनी चाहिए। अपने सहयोगी मुकेश के साथ ममता भारद्वाज, जनता टीवी आगरा। और रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। श्रावस्ती में दोस्तों संग खेलने निकला मासूम पानी में डूबा, पैर फिसलने की वजह से हुआ हादसा, अस्पताल में कराया क्या भर्ती। मुजफ्फरनगर में जाट समाज ने कार्यक्रम का किया आयोजन, युवाओं को सकारात्मक रास्ते पर चलने के लिए किया जाएगा प्रेरित, प्रतिभाओं को किया जाएगा सम्मान। सहारनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, एक बदमाश घायल, कब्जे से जिंदा गाय और हथियार बरामद। बलिया में बदमाशों ने युवक की चाकू गोदकर की हत्या, परिजनों में मचा कोहराम, खेजूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत करमर गांव का मामला। फर्रुखाबाद में दबंगों का कहर, टैक्सी ड्राइवर को मारी गोली, पुलिस ने घायल अवस्था में कराया भर्ती। संत कबीर नगर में मोची की पत्नी को मिला रोजगार, नगर पालिका अध्यक्ष ने दी नौकरी, परिवार में खुशी की लहर। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक से कुचलकर बच्चे की हुई मौत, गुस्साए लोगों ने ट्रक चालक की जमकर की पिटाई। कन्नौज में गौवंशों के संरक्षण को लेकर उठाया गया कदम, डीएम ने बनने वाली गौशालाओं में लापरवाही करने वाले प्रधानों को नोटिस किया जारी, निर्माण के जल्द पूरा होने के दिए निर्देश। हापुड़ में पुलिस का अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज पर आया राजनीतिक मोड़, कांग्रेस ने मामले में किया रोष प्रकट, 2 दर्जन से अधिक अधिवक्ताओं को आई गंभीर चोट। लखनऊ में पुलिस को मिली कामयाबी, चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से सोना चांदी बरामद। फर्रुखाबाद में पुलिस को मिली सफलता, बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा, चोर सहित 10 बाइक की बरामद। फर्रुखाबाद में कोर्ट ने दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुनाई सजा, एक आरोपी को मिली मृत्यु दंड की सजा, दूसरे को आजीवन कारावास। फिरोजाबाद में फर्जी अस्पताल की लापरवाही, ऑपरेशन के दौरान महिला की हुई मौत, परिजनों ने लगाया
डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।